दोस्तों साल 2018 में भारत की तरफ से FGFA मतलब रशिया के साथ बनाए जाने वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल कर लेने के बाद एक तरीके से रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के संभावनाएं समाप्त हो गया था। पर दोस्तों उसके बाद बार बार कई सारे सोर्सेस की तरफ से ऐसे भी खबर आना शुरू हुआ कि रशिया लगातार प्रयास कर रहा है भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने को लेके। और पिछले साल जब रशिया की तरफ से एक नया सिंगल इंजन के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-75 चेकमेट को अनवेल किया गया तब ये चर्चा और अधिक शुरू हुआ। और दोस्तों अब अमेरिकी मीडिया के अंदर भी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किए जाने वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा काफी बड़ा है। अमेरिका के ऑनलाइन मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट में एक आर्टिकल पब्लिक करते हुए दावा किया गया है कि रशिया की तरफ से इंडिया को स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर एक बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया ऐसा कौन सा बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है कि ये भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बेच सके। जबकि साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अमेरिकी मीडिया के अंदर इसे लेके क्यों चर्चा किया जा रहा है और क्यों अमेरिकी मीडिया रशिया और भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को लेके इतना बारीकी से नजर रखा हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप में भारत के द्वारा अगर किसी एक देश से बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस किया गया है तो वो है सोवियत यूनियन और उसके बाद रशिया। भारत के बेड़े में अगर हथियारों को देखा जाए तो आर्मी के भी बड़े मात्रा का हथियार रशियन और सोवियत यूनियन का है। और वहीं पे एयरफोर्स के अगर हथियारों के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे करीब करीब 70% ऐसे हथियार है जो आइदर सोवियत यूनियन का है या फिर रशिया का है। पर हाल फिलहाल में भारत की तरफ से अपने सोच में बदलाव लाया गया है और एयरक्राफ्टों को जब बेड़े में शामिल किया जा रहा है तो उसमें भी परिवर्तन लाते हुए रशियन और सोवियत प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ के वेस्टर्न प्लेटफॉर्म और स्वदेशी प्लेटफॉर्मों को शामिल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो बदलाव आया है ये कुछ ही सालों में आया है और इंडियन एयरफोर्स के अगर आकार को बदलना है और इसमें से सोवियत और रशियन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से बाहर निकालना है तो इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 3 से 4 दशक तक तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से रशियन और सोवियत एयरक्राफ्टों को बाहर निकालने के लिए जहां पे वेस्टर्न देशों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और भारत खुद के फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण करके जहां पे इंडिजिनाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है तो वहीं पे रशिया भी अपने सबसे बड़े कस्टमर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। रशिया की तरफ से भी लगातार भारत के साथ नए नए प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का प्रयास चलाया जा रहा है और भारत के सामने अलग अलग ऑफर रखते हुए ज्वाइंट डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे ऑफरों का भी बात कहा जा रहा है। रशिया की तरफ से ऐसे ही एक ऑफर के तहत FGFA फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत के साथ निर्माण किया जा रहा था। और दोस्तों अगर ये सफल होता तो कम से कम आने वाले 4 से 5 दशक तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में रशियन और सोवियत प्लेटफॉर्म का एक तरीके से बोलबाला रहता। पर दोस्तों साल 2018 में रशिया को इस प्लान को लेकर सबसे बड़ा झटका तब मिला जब भारत इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेकर खुश ना होके या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों में जो कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे लेकर खुश ना होकर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से ही अपने आप को विड्रॉल कर लिया। हालांकि उस दरमियान खबर आया था कि शायद भारत आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट में जुड़े जब रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली अपने बेड़े में शामिल किया जाए। पर अगर अभी के प्लान को देखा जाए तो इसके मुताबिक भारत रशिया के इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने के किसी भी प्लान के तहत आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि भारत का जो प्राइम फोकस है वो है इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट मतलब AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत पहला 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिजिनियसली बना के अपने बेड़े में शामिल करना। पर दोस्तों रशिया की तरफ से अपने इस प्रयास को फिर भी नहीं रोका गया। इस प्रयास का झलक साल 2021 के फरवरी महीने में बेंगलुरु शहर में आयोजित एरो इंडिया शो के दरमियान भी महसूस हुआ था। दोस्तों उस दरमियान रशिया की तरफ से कई तरीके के अपने प्लेटफॉर्मों को डेमोन्स्ट्रेट किया गया जिनमें सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के भी एक छोटा मॉडल शामिल था। इसके अलावा सुखोई Su-35, MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल था और रशिया के हेलीकॉप्टर KA-52, KA-2260, Mi-17, V5, Mi-26 और S-400 जैसे मिसाइल भी शामिल था। और दोस्तों एरो इंडिया 2021 के दरमियान अमेरिका के मीडिया का भी फोकस रशिया के इस पैविलियन की तरफ था, मतलब जहां पे रशिया की तरफ से हथियारों को प्रदर्शित किया गया था उसके ऊपर अमेरिकी मीडिया का भी एक पैनी नजर था। इस एग्जीबिशन के बाद अमेरिकी मीडिया के अंदर फिर से चर्चा शुरू हुआ कि शायद रशिया की तरफ से भयंकर तरीके से भारत को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत रशिया के हथियारों को बड़े मात्रा में परचेस करे। हालांकि दोस्तों उस दरमियान अमेरिकी मीडिया की तरफ से ही जानकारी दिया गया था कि सुखोई Su-57 के जिस मॉडल को एरो इंडिया 2021 के दरमियान प्रदर्शित किया गया था वो असल में रशियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया कोई वेरिएंट नहीं, बल्कि इसका एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वेरिएंट जिसे कि सुखोई Su-57E या फिर कहे तो सुखोई Su-57 एक्सपोर्ट कहा जाता है। और दोस्तों इस खुलासे के बाद रशिया के एयरक्राफ्टों के ऑफर को लेकर अमेरिका के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्मों के अंदर चर्चा शुरू हुआ। इवन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्मों का तो यह भी कहना था कि भारत में रशिया सुखोई Su-57, सुखोई Su-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने को लेकर भी तैयार है अगर भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का डिसीजन लिया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों उन मीडिया हाउसेस का कहना था कि रशिया की तरफ से 114 फाइटर
एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत भारत को इन एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है। वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल अब तक ऑफिशियली ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि रशिया के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के अंतर्गत भारत को कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है कि नहीं। पर सुखोई Su-35 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर का खबर खुल के बाहर आ चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले जब एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर एक बयान दिया जा रहा था, तब उनके तरफ से जानकारी दिया गया कि इस टेंडर के अंतर्गत भारत 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे बढ़ेगा। पर उस दरमियान भी खबर में ये बात का जिक्र नहीं था कि कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है कि नहीं। पर दोस्तों अमेरिकी मीडिया की तरफ से आकलन लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑफर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के तहत लेके आगे बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों अमेरिकी मीडिया के अंदर खाली रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफर को लेकर ही चर्चा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनका तो डर हेलीकॉप्टर को लेकर भी लगा हुआ है। कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कुछ टेंडर और कुछ रशिया के तरफ से दिया गया जानकारियों का आकलन करते हुए अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि शायद रशिया भारत को लुभाने के लिए Mi-28 और Mi-17 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी ऑफर करे। और अमेरिका के मुताबिक इन्हीं हेलीकॉप्टरों के एक्सपोर्ट वेरिएंट को एरो इंडिया 2021 के एग्जीबिशन के दरमियान शोकेस किया गया था। हालांकि दोस्तों कुछ अतीत के डील और ऑनगोइंग प्रोजेक्टों को अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे अमेरिका को डरना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भारत के महत्वपूर्ण और बड़े टेंडरों को हासिल करने का जहां पे प्रयास चला रहा है, तो वहीं पे ऐतिहासिक रूप में ऐसे प्रयासों में अमेरिका को कम फायदा और रशिया को ज्यादा फायदा मिला है। दोस्तों अब तक के अगर एयरफोर्स के सेक्टर में इंडिया और रशिया के महत्वपूर्ण और बड़े डीलों को देखा जाए तो यहाँ पे भारत रशिया से टेक्नोलॉजी लेके MiG-21 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है और इंडिया में सुखोई 30 MKI जैसे ट्विन इंजन हैवीवेट एयरक्राफ्टों का भी निर्माण रशिया से लाइसेंस लेके किया जा चुका है। पर अमेरिका का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतने बड़े मात्रा में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया हो या फिर अमेरिका इस तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेके हामी भरा हो। पर फिर भी अमेरिका का प्रयास ये है कि भारत रशिया को छोड़ के अमेरिका के हथियारों को परचेस करे। कुछ करंट टेंडरों को अगर देखा जाए तो भारत और रशिया मिलकर भारत में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण कर रहा है। वहीं पे ज्वाइंट वेंचर में सबसे सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइलों का। हालांकि ऐसा कोई ज्वाइंट वेंचर ना अमेरिका भारत के साथ अब तक किया है और ना ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण हथियारों को इस तरीके से इस स्केल में भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण करने के लिए अमेरिका का भी हामी भरा है। वहीं पे दोस्तों इसके अलावा अगर कुछ अन्य प्रोजेक्टों को देखा जाए जो एक तरीके से बातचीत के दरमियान है लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनमें KA-2260 जैसे हेलीकॉप्टर शामिल है जो कि एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और शायद इंडिया की तरफ से ऐसे 200 हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाए, जबकि कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि ये एक तरीके से अब डेड हो चुका है क्योंकि भारत इस तरीके के शायद और हेलीकॉप्टर को रशिया से ना खरीदे। अब दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिका का नींद तब और खराब हो गया जब रशिया की तरफ से सिंगल इंजन के एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों ये फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट है और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक सिंगल इंजन के मीडियम वेट कैटेगरी के एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो भारी पेलोड लेके उड़ान भर सकेगा और संपूर्ण स्टेल्थ और 5th जनरेशन का भी होगा। रशिया इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए निर्माण कर रहा है और केवल मात्र इन एयरक्राफ्टों को काउंटर ही नहीं किया जाएगा बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी चुनौती दिया जाएगा। और दोस्तों रशिया के एक्सपर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को रशिया 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के कीमत में अपने सभी एलाई देशों को ऑफर करेगा। और दोस्तों एयरक्राफ्टों को अनवेल करने से पहले जो प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया था वहां पे यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत, अल्जीरिया और वियतनाम जैसे देशों का जिक्र किया गया। मतलब रशिया इन एयरक्राफ्टों को इन देशों को एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है। मतलब दोस्तों सिंपली अब अमेरिका के सामने एक नहीं बल्कि दो चुनौती है। एक तो है सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वेरिएंट, जबकि दूसरा है सिंगल इंजन के सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट। और कीमत में कम होने के साथ साथ रशिया के भारत के साथ जो रिश्ता है उसे देखते हुए भी अमेरिकी मीडिया काफी अधिक परेशान है और अमेरिकी मीडिया का इसीलिए कहना है कि रशिया भयंकर तरीके से भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेके ऑफर कर रहा है और बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। पर दोस्तों इन सभी चीजों के आकलन के बाद दो सवाल बनता है, जिनमें से सबसे पहला सवाल यह है कि क्या रशिया के ऐसे ऑफर या फिर कहे तो रशिया के ऐसे प्रयास को काउंटर करने के लिए अमेरिका के द्वारा भी कोई प्रयास किया जाएगा। जबकि जो दूसरा सवाल है वो है कि क्या भारत भी ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर हामी भरेगा। तो बेसिकली दोस्तों पहला सवाल का जवाब है अमेरिका भारत को अपने पक्ष में करना चाहता है, अमेरिका भारत को अपने हथियारों को बेचना भी चाहता है और अमेरिका ये भी चाहता है कि रशिया के हथियार भारत ना खरीदे। पर ऑफर के मामले में अमेरिका की तरफ से जो कंजूसी किया जाता है वो अमेरिका का एक तरीके से दोहरापन है। मतलब अमेरिका भारत के सामने उस तरीके से ऑफर नहीं रखता है या फिर अपने उस दर्जे के हथियारों को नहीं रखता है जिन्हें अमेरिका के सबसे अव्वल दर्जे के हथियार माना जाता है। पर हाल फिलहाल में अमेरिका के अंदर ये जो मनोभाव है ये बदला है और अमेरिका अपने बेहतरीन हथियारों का ऑफर भारत के सामने रख रहा है। पर सवाल यह है कि अमेरिका अगर भारत के टेंडर को जीतना चाहता है तो बेहतरीन हथियारों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इवन भारत के खुद
खुद के हथियारों के डेवलपमेंट में मदद करने के साथ साथ ज्वाइंट वेंचर जैसे प्रोजेक्टों में भी अमेरिका को आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि भारत सेल्फ रिलायंस भी हो सके। और जिस तरीके से भारत रशिया को अपना क्लोज टर्न पार्टनर मानता है उसी तरीके से अमेरिका को भी एक पार्टनर माने। अब दोस्तों दूसरा जो सवाल है वो है कि भारत को इस तरीके का एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है, मतलब क्या भारत ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदेगा। तो दोस्तों एयरफोर्स चीफ के पहले के बयानों को अगर देखा जाए तो भारत अपने बेड़े के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ना किसी देश के साथ ज्वाइंट वेंचर में आगे बढ़ रहा है और ना ही किसी देश से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे बढ़ रहा है। ऐसे आवश्यकता इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों से पूरा होगा। पर हाल फिलहाल में एयरफोर्स चीफ की तरफ से जब MRFA टेंडर में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का जिक्र किया गया तो दोस्तों अब एक संभावना MRFA टेंडर के अंतर्गत भी जग रहा है, क्योंकि 5th जनरेशन के अन्य आवश्यकताओं को तो इंडिजीनियस तरीके से पूरा किया जाएगा, लेकिन अगर MRFA टेंडर के अंतर्गत 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट आता है तो शायद इसका दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे रशिया के सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए एक संभावनाएं तो है, लेकिन अभी भी बड़े मात्रा में रशियन एयरफोर्स के बेड़े में ये एयरक्राफ्ट शामिल नहीं हुआ है, तो शायद ये संभावना उतना नहीं है जितना अन्य एयरक्राफ्टों का है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।